जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आज मैं आप सभी को वैशाख मास की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिए, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। अब सुनिए कथा। धर्मराज भगवान की कथा। एक गांव में दो सेठानियां थी। एक के घर में बहुत धन था, पर वह दिल से कंजूस थी, और दूसरे के पास धन थोड़ा था, मगर वह दिल से बहुत दयावान थी, बहुत दानी थी। छोटी सेठानी रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, वर पीपल को सींचती और फिर भगवान के मंदिर में जाकर धर्मराज भगवान, सूरज भगवान की कहानी सुनती। एक दिन भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती है, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती है। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर ये क्या क्या करती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज भगवान ने अपना विमान भेजा और भगवान को न मानने वाली सेठानी को दूध मारते घसीटते हुए लेते गए। रास्ते में सेठानी दूत से बोली, मुझे भूख लगी है। दूत बोले, अगर तुमने कुछ दिया होगा तो तुम्हें भोजन मिलेगा। सेठानी तो कभी भी किसी को कुछ दिया ही नहीं था, इसीलिए उसे भोजन नहीं दिया गया। अब कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे प्यास लगी। वह फिर से दूत से कहने लगी, मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा पानी मिलेगा। दूत बोले, हाँ जरूर, अगर तुमने कभी किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। सेठानी ने कभी भी किसी को पानी नहीं पिलाया था, इसलिए उसे दूत पानी नहीं दिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी को रास्ते में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ था, मगर मैंने कभी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज भगवान का दरबार आया। तब सेठानी ने देखा कि धर्मात्मा सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब तो सेठानी यमराज भगवान से बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करके आप मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज भगवान तो बहुत दयालु है, उन्होंने सेठानी पर दया दिखाकर उसे 1 दिन का जीवन दान दे दिया। सेठानी के शरीर में प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज जी की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने सेठानी के लिए विमान भेजा। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज भगवान ने जैसी कृपा सेठानी पर करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारे भरने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह लकड़ी का गट्टा बेचकर अपना पेट को भरा करते थे। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। तो ये देखकर औरत भी बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्टर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती, और पत्नी जैसे ही बैसाख स्नान करके आती, आंवला, पीपल, सींचा करती। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, पति घर पे नहीं था, तो पत्नी ने जितनी भी लकड़ियाँ रोज निकाल कर रखी थी, उसका गट्टर बांधकर
बेचने चली गई और रास्ते में भगवान के नाम जपते चली गई। उसकी सारी साधारण लकड़ियां चंदन में बदल गई। राजा महल से द्वार पर आए तो उन्हें चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? तब वो बोली कि जितना आप चाहे उतना दे, पर मुझे 4 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे जितना सामान उसे देकर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी और उसने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसकी देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्टर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी नहीं दिखी। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो भले आदमी हो, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो। तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में इसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला, जो अचानक इतना धन आ गया? तब पत्नी बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बर पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियां के गट्टर में से मैं एक एक लकड़ी निकाला करती थी। वही लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन में बदल गई। मैं उसे बेचने गई तो राजा ने गट्टर मांगा और मैंने राजा से सूखा सामान मांगा, जिससे मैंने ब्राह्मण को जिमाए व दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। पत्नी की बात सुनकर पति को तसल्ली आई। अब दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबकी भरना। खोटी की खड़ी, अधूरी की पूरी जानना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ बेटा रहते थे और बहू भी साथ रहती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ, मुझे रोटी दो। यह सुन उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही तो मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुन ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। तब भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 12 के नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उसका मुख खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 12 का आसरा, भरियो पीहर सासरा। इसके बाद में उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए।
घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि मैं 8 का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पति ने कही। पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 का आसरा, भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। उसने अपनी पत्नी से एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं। नाना आए हैं। बेटी बोली कि नाना क्यों आए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहला देती है। मुख से पिता ने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 की कहानी सुन ले। उसने जवाब दिया कि पिताजी मेरा जूठा है, और पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल के दाने ला, पानी की घंटे ला, जो औधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुख खोल दे। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 की आसरा, भरियो पीहर सासरा और अटूट भंडार होते चले गए। और बेटी टोकरे भर भर कर गाँव में बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है बताओ। बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 की कहानी सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गया। जैसे भगवान के भेष में ब्राह्मण की 8 की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले और सुनने वाले के भी भंडार भर जाए। तो प्रेम से बोले 8 की देव की जय हो। एक गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। वह रोजाना धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा कहानी तो यहाँ पर मैं सुन लूंगी, लेकिन ससुराल में कौन सुनेगा। बेटी ने बहुत जिद की और धर्मराज जी की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, वह ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुन लो। मगर सभी लोग कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता। बेचारी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन पास के पड़ोसन बोली, बहन मैं तुम्हारी धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनूंगी। वह आती, अपनी पड़ोसन को धर्मराज जी की नित्य नियम की कहानी सुनाती और उसके बाद खाना खा लेती। एक दिन ननद ने यह देख लिया और अपनी माँ से कहने लगी, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना तो खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम अभी जाकर पड़ोसन को मना कर दो कि बहू की नित्य नियम की कहानी न सुने। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अब लड़की पड़ोसन में गई और पड़ोसन को मना कर दिया, मेरी भाभी आए तो धर्मराज जी की नित्य नेम का कहानी मत सुनना। अब ये बात पड़ोसन ने अपने पति से कहा तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने पड़ोसन को मना कर दिया तो पड़ोसन उसके घर नहीं आई। बहू की कहानी अब कोई नहीं सुनता तो बेचारी भूखी ही रहती।
ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत करवाओ। सासू ने कहा बहू से हम काम नहीं भी कराए तब भी बहू खाना नहीं खाती। अब तो धर्मराज भगवान का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली मैं चलूंगी बहू। बहू ने कहा आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। अब जेठानी ने कहा मैं चलूंगी, तो बहू कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा मैं चलूंगी, तो भाभी ने कहा तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मैं चलूंगी, तो वह बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बहू पे कृपा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले पर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी मिलकर बोले धर्मराज भगवान की जय। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफी प्रचलित है, लेकिन एक कथा ऐसा भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को श्राप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। तो आइए सुनते हैं यह रोचक कथा। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए, लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रही। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं कि क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोध आवेश में आकर माता पार्वती को श्राप दिया कि आपका जन्म मछुआरे के परिवार में होगा। इसके बाद पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान का शुक्रिया किया। उन्होंने उसके परिवार के लिए बच्ची भेजी। वह माता पार्वती को लेकर अपना घर चला गया। कहा जाता है शिव जी के श्राप के वजह से ही माँ पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सुखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली भगवान
आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक बार माता सीता ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर उन्हें हीरो का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी उन्होंने भेंट स्वरूप मोतियों से जड़े रत्न दिए। जब हनुमान जी ने हार को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने प्रत्येक हीरो को माला से अलग कर दिया और उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखा माता सीता को क्रोध आ गया और वे बोली, अरे हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इतना मूल्यवान हार नोच खचोट कर नष्ट कर दिया। यह सुनकर अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले, माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इसमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और माँ सीता बसते हैं या नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मोल है माँ? बाकी सेवक यही सारी घटना देख रहे थे। वे तुरंत ही हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान, यदि इन निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं है तो श्री राम कहाँ है? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन हुए। दूसरा प्रसंग। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम की सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते,
मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण के पास गए। विभीषण ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरे भ्राता है, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संचय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे बानर कुल में पैदा हुए एक बानर को उन्होंने शरण दी है, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं और आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ छिपी हुई है, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। कहने का आशय क्या है तीनों प्रसंगों का, आइए देखें। पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सिया राम की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे 1-2 साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर
घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि की परम भक्त थी। बुढ़िया माई अपना जीवन दान धर्म, पुण्य कार्य, कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, ओ माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भगवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बूढ़ी माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भगवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, मैं भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहां तो कथा समाप्त हो गई, अब वहां जाकर तुम क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूं तो जाकर ही आऊंगी। जब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए। अब तुम वहां से क्या लाओगे? तो बूढ़ी माई बोली, कुछ नहीं तो वहां से एक ईंट उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लाओगे, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बूढ़ी माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि
यदि यह ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बूढ़ी माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बूढ़ी माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ, ओ माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तब बूढ़ी माई ने कहा, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बूढ़ी माई मर गई। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए। बूढ़ी माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और उसे सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया मर गई और धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीरे का रूप धारण करके उस आंगन में कीरी नगरा बना लिया। आंगन में कीरी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन होने का स्मरण करने लगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो, तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में कीरी नगरा हो गया है। आप ही इसका उपाय बतलाए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 28 निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहने लगे, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, पाव लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर तो तू दान कर। किसी ने भी बूढ़ी माई के नाम से कुछ भी दान नहीं किया और कीरी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है, कीरी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूप धारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीरी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी और उनके घर से कीरी नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीरी नगरी पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीरी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी की कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। जय बोले विष्णु भगवान की जय। कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं।
और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन और मोचन नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा सीधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि तुम किसका नाम जप रहे हो। किसान था थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया। वह किसान से पूछती रही, किसान, तुम किसका नाम जप रहे हो? अब किसान गुस्से में कहने लगा, तेरे भतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती है, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती है, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा भतार कहाँ है? किसान और गुस्से से बोला, यही कहीं पर होगा, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका ही सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे पहचान भी लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं, वो तो वह ऐसे ही भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न 2 कन्याएं थी। सेमरू पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण देवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मांगकर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथ गंगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई।
एक बार महादेव जी के मन में संताप उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिमाण स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगे। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने कहा, गंगा अवशासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सागर की पट रानी केसनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी रानी का नाम सुमति थी, जो राजा अरिष्ट नेमि की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सागर हिमालय के भृगु प्रसवन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर ले। कोसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्र की। उचित समय पर रानी कोसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक टुम्बा निकल, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सबका पालन पोषण घी के घरों में रखकर किया गया। कालचक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि आपने पूर्वज सागर की यज्ञ कथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिमाण की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने
घोड़े को तय खाने में न छुपा रखा हो। सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस निस्संग कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दे दी। रुष्ट होकर सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध होकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सागर को बहुत दिनों तक अपने पुत्र की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शस्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पासी यज्ञ का घोड़ा जल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता बताइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझसे बतलाने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उद्घट व्यवहार किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करके इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारा पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा अनुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचे और अपने पितामह को सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज सागर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्र के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति न सूझी। थोड़ा रुककर विश्वामित्र ने कहा, महाराज, सागर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्यायप्रियता के साथ शासन करने लगा। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप की व्यवसाय हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंपकर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का
धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनोवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभिभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि सागर के पुत्र को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे माथे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी की वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव से छुपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की वेग गति धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं दाहिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनकी यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाहू ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी।
इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथ गंगा, जाह्नवी और भागीरथी। सभी प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।